लोग खलक्तंग का क्वारंटाइन सेंटर, यहाँ में कुछ भी प्रोवाइड नहीं है, सब हम लोग घर से लेके आना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो, ये सब हम लोग घर से लेके आए हैं। यहाँ पे ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है ना कर रहा है, और हम लोग को इतना मतलब डोमिनेट कर रहा है कि मतलब हम लोग कुछ मतलब हम लोग पूरा कोरोना लेके आया जैसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं ना। ये देखो हम लोग लेके आए खलक्तंग का क्वारंटाइन सेंटर, ये खलक्तंग का क्वारंटाइन सेंटर है। देखो ये कुछ सब हम लोग खुद प्रोवाइड करके लेके आया, सब हम लोग घर से लेके आए ये सब देखो। और ये लोग वो कर रहे हैं, देखो यहाँ में कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कॉम्युनिटी का फ्री का पैसा खा रहा है सब। क्वेश्चन रहेगा जो सोशल मीडिया में, जो आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी खलक्तंग का क्वारंटाइन सेंटर का कल रात से ही सोशल मीडिया में चल रहा है सर वीडियो, जहाँ पे एक रिटर्निंग कंप्लेन कर रहे हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो कितना हद तक सर बात सही है? एक्चुअली ये गवर्नमेंट का हिसाब से, गवर्नमेंट का नॉर्म्स में जो लोग जो फैसिलिटी दे रहे हैं वो दे ही रहा है। और जहाँ तो मतलब वहाँ जहाँ क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ जहाँ भी इस्टेब्लिश किया है वहाँ में पूरा फैसिलिटी पूरा रेडी रखा है। तो जहाँ तो कल का बात है वायरल हुआ, वो बात ऐसे है, हम वहाँ एडीसी, वहाँ अपना खलक्तंग का एडीसी से भी बातचीत हुआ है, और वहाँ का क्वारंटाइन सेंटर का जितना भी जो नोडल ऑफिसर है उससे भी बात हुआ है, और पेरेंट्स वो जो बच्चों ने वो वायरल किया है उस बच्चे का पेरेंट्स से भी बात हुआ है। एक्चुअली बात ऐसा है, उसमें कोई ऐसा सीरियस केस नहीं है, वो एडीसी को कहना है। उसे रिसेंटली में 12 तारीख को जो हमारा ये हाई लेवल कमेटी जो भालुकपोंग में इस्टेब्लिश किया है, सारा वेस्ट कामेंग सेपा और ये तवांग का एमएलए और ये अब मामा नातुंग जो ऑनरेबल मिनिस्टर है उसके नेतृत्व में वहाँ हम गेट चेकिंग का उसका समय में हम जो आया था भालुकपोंग में 12 तारीख को, वहाँ से हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी चला गया, जाके रूपा से चेक करते हुए शेरगांव, खलक्तंग और बालिमा में भी गया है, उसमें एवरीथिंग ओके था। तो अभी कल का जो बात है उसके बाद मैंने एडीसी से पूछा कि आखिर क्या बात है, ये ऐसे वायरल हुआ है, आप लोग क्या उसका अच्छे से देखभाल नहीं किया? तो ये लड़की ये एडीसी बता रहा था कि एक्चुअली वो लड़की क्वारंटाइन में रहना नहीं चाहती थी, नंबर 1 तो वही था। तो जब कि वो गुजरात से आई लड़की, तो रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, तो उसमें पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हुए पूरा वहाँ समझा बुझा के वहाँ रखा गया, रखते हुए। और पेरेंट्स से बात ये भी हुआ कि रहन सहन और खान पान के बारे में जो पूछा, तो पेरेंट्स कहा कि हम अपना देंगे सब कुछ, और रहन सहन भी हम अपना कपड़ा लेके देगा, और खाना पीना भी घर से पहुँचेगा। ऐसे बात होके सहमत होके तो वहाँ रखा। तो बाद में शायद लड़की रहने नहीं चाहती थी, तो उसका शायद इमोशन हो गया होगा शायद, तो वो इस तरह वायरल कर दिया। तो हमने पूछताछ किया, कोई ऐसा बात नहीं, पेरेंट्स से भी बात हुआ, बिल्कुल बताया पेरेंट्स भी, पता नहीं ये कैसे हो गया, लेकिन खाना पीना पूरा हम लोगों ने एडीसी को बताया कि हम ही देंगे, और खाना ये आपका कपड़ा वगैरह भी हम ही देगा, ऐसा करके बात हुआ। लेकिन ये वायरल हुआ, फिर भी मैं भी चाहता था कि ऐसे आप लोग को ठोस ही कुछ क्लियरेंस देना चाहते थे, लेकिन ठीक है आया आप लोग ने जो मेरे पास ना, कि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने इसमें मतलब ये मतलब असाइनमेंट को आपने अपना समझ के मतलब मीडिया में आया, तो हम भी बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला कि हमें भी ये सब क्लियरेंस देना बहुत ज़रूरी है। सर एक सवाल ये भी रहेगा कि जो वीडियो वायरल हुआ है सर, उसमें सिर्फ फैसिलिटी को लेकर बात नहीं किया गया है, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को भी कहा गया है। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि वहाँ के जो लोग हैं, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, जो लोग आफ्टर कर रही है, वो उन्हें डोमिनेट कर रही है, काइंड ऑफ लाइक डिस्क्रिमिनेट कर रही है, कि जैसे उन्होंने कोरोना वायरस लेके आएंगे, इस तरीके का सब भी उन्होंने यूज़ किया। तो सर उस पर क्या कहना है सर? ये एक्चुअली टू बी फ्रैंक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से भी थोड़ा फेलर माना सकता है, क्योंकि बात ऐसा हो गया कि वो जब आदमी को पता चल गया कि रेड जोन से आया है, तो सब शायद अपना थोड़ा प्रिकॉशन लिया होगा कि जाके वहाँ रूम दिखाने में या आदमी सामने नहीं पहुँचा होगा, तो उसको शायद बोला होगा, दूर से दिखाया ऐसे टाइप का जो क्वारंटाइन सेंटर है, तो उसमें थोड़ा इमोशन लिया होगा वो, कि वो भी कह रहा था कि हम लोग को जो मतलब कोरोना वायरस लेके आया हम लोग, ऐसा लगता है, इसलिए हम लोग को अच्छा से मतलब अटेंडेंस नहीं हो रहा है, ये कहना था उसका। लेकिन मेरा हिसाब से जो भी क्वारंटाइन सेंटर में रहेगा, जो रेड जोन से आया बोलने के बाद और आदमी इंसान है, तो अपना भी लाइफ प्रिकॉशन लेता होगा, लेने में शायद ऐसे भूलचूक हुआ होगा शायद, जितना तो मेरा ख्याल है। तो मैं इसके आधार को एडमिनिस्ट्रेशन से भी
फिर दोबारा मैं बात भी किया और आज दोबारा बात करूँगा। और क्वारंटाइन सेंटर का जो नोडल ऑफिसर्स है इन लोग को अच्छे से मतलब ये ट्रेनिंग दे के और अच्छा से एक्सप्लेन करके उन लोग को आने वालों अभी काफ़ी लोग अभी आएंगे, तो अभी तो शुरू हुआ तो उन लोग को अच्छे से मतलब एप्लीकेशन लेके अपना अच्छा से मतलब ये अटेंडेंस करने के लिए हम लोग सजेशन देंगे। सर एज ए रिप्रेजेंटेटिव आपने अभी मेंशन किया कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का गलती रहा है कहीं ना कहीं, जहां लोग जो स्टैंडर्ड लोग आ रहे हैं उन्हें जो रेड जोन से थे कल उनको दिखाने के लिए, उन्हें संभालने के लिए, तो सर सेक्शन दिया गया है गाइडलाइंस के मुताबिक अगर जो लोग ड्यूटी जिन्हें लगाया गया वो अगर ठीक तरीके से नहीं करते तो उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप क्या एक्शन लोगे, क्योंकि ये जो बात है वो काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वायरल हो चुका है, तो आप क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं सर इसको लेकर? इसको हम अभी वो जो नोडल ऑफिसर्स है उसका नाम भी ले लिया हमने दोनों का, जो पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कलकत्ता में रेड जोन का सेंटर इस्टेब्लिश किया है उसका हमने पता कर लिया, उन लोग को भी नाम ले लिया, हमने फ़ोन नंबर भी ले लिया और एडीसी से भी बात किया। उन लोग को एक नोटिस इशू करेगा कि आने वाला जो क्वारंटाइन सेंटर में जो भी रहने के लिए जो आएंगे उसको इस तरह का मतलब बिहेव ना हो या अच्छा से एकदम हॉस्पिटलिटी दे, इसको मैं प्रिकॉशन लेने के लिए कोशिश करूँगा। सर कह सकते हैं कि काइंड ऑफ सर वार्निंग आप दोगे आपकी तरफ से? सर हाँ, इस तरह का एक नोटिस इशू मीन्स वही वार्निंग टाइप का ही होगा, वार्निंग प्लस इसको काल को मिले आने वालों को ऐसे बिहेव ना हो। सर सवाल ये भी है कि पूरे अरुणाचल में अभी शुरुआत से जब से स्टैंडर्ड लोग वापस आ रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर को ही लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी इश्यूज देखने को मिलता है, तो सर आप बता पाओगे, क्योंकि खलाकांग में भी काफ़ी सुनने में आया था कि काफ़ी सारे लोग स्टैंडर्ड लोग वापस आ रहे हैं रेड जोन से, ऑरेंज जोन से, जो टोटल आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर है या फिर पेड क्वारंटाइन है, तो पेड क्वारंटाइन सेंटर्स कितना है? अभी फ़िलहाल हमारा वहाँ डिस्ट्रिक्ट में पेड क्वारंटाइन तो अभी प्रोविजन रखा है, लेकिन इतना तो नंबर नहीं आया। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में रूपा ब्लॉक और कलातांग ब्लॉक है, जैसे रूपा ब्लॉक में आपको हमने रिपोर्ट लिया है, ये टोटल हमारा 3 जोन में बांटा हुआ है, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन और ये रेड जोन। उसमें जितना भी ये है स्कूल का, जैसे सर्किल हाउस रूपा में उसमें भी रखा गया है, उसमें रूपा सर्किल हाउस में और गर्ल हॉस्टल ये उसमें रखा गया है और आपका ऑडिटोरियम में रखा गया है। जैसे रूपा का गर्ल हॉस्टल में रखा गया आपका रूपा सर्किल हाउस में 24 आपका वहाँ क्वारंटाइन बैठा गया है, उसमें से 23 को सैंपल ले लिया और 1 का अभी एवेटेड है। और जैसे आपके गर्ल हॉस्टल है हसन रूपा में, उसमें भी टोटल सैंपल कलेक्टेड 9 और आपका डिस्चार्ज 6 हो गया और रिजल्ट एवेटेड 3 है। इसी तरह अभी रूपा ऑडिटोरियम में किया है, रेड जोन में 13 कलेक्टेड हुआ है, उसमें से सैंपल कलेक्टेड 13 का कलेक्ट हुआ और 6 को डिस्चार्ज किया और 7 को एवेटेड है। इसी तरह कलातांग में भी 3 सेंटर में डिवाइड किया है ये लोग, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। इसमें कलातांग में भी सर्किल हाउस में किया गया है, उसमें फिलहाल अभी ग्रीन जोन का खास नहीं आया। ऑरेंज जोन में भी 21 कैपेसिटी है, तो ऊपर में भी 21 कैपेसिटी का है। जैसे रेड जोन में आया 24 नंबर्स का कैपेसिटी है, उसमें आया है 5% क्वारंटाइन सेंटर में। इसमें से 5 में से आपका 3 फीमेल है, 2 मेल है। उसमें से अभी सैंपल कलेक्शन नहीं हुआ, जैसे अभी 3 दिन ही हुआ है, अभी शायद तरफ में सैंपल करेगा। सर पीपीई को लेकर भी काफ़ी इशू होते हैं, ऑलमोस्ट पूरे अरुणाचल में हो रहे हैं, तो सर आपकी तरफ से आप एश्योर या आप कह पाओगे कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे जितने भी फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं उन्हें ठीक तरीके से पीपीई मिल रहा है, जो N95 मास्क एंड ग्लव्स जो हैं सफिशिएंट मिल रहा है? सर पीपीई का जहाँ तक बात है, हमें भी कुछ डिमांड दिया गवर्नमेंट की तरफ से, जो दिया वाला इन लोगों के पास में है। वो लोगों का कहना है कि पीपीई जो यूज़ एंड थ्रो है तो कुछ और भी चाहिए, हमें भी डिमांड दिया था। तो मैंने और सैनिटाइज़र वगैरह, जो ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह जो इमीडिएट जो नीडफुल है वो सब तो हमने काफ़ी दे चुका है। और कल भी हमारा यहाँ से कोई एक ऑफिसर गया है, ऑफिसर लोग को बोलता है कि ये डिमांड दिया था कि इस तरह का जो मास्क है, जो सैंपल वाला मास्क मतलब तो ठीक नहीं है, वो लोग भी फ्रंट लाइन में घूमना पड़ता है, ऐसा सैंपल वाला जो मांगा है इसको मैंने कल भेजा है कलातांग ब्लॉक और ये रूपा ब्लॉक और बालिमा ब्लॉक में, जो मेन फ्रंट लाइन में भेजने वाला 35 सेट करके भेजा है हमने।
और पीपीए का जहाँ तक बात है, अभी हम लोग चाह के भी अवेलेबल नहीं मिलता है, कहीं से मतलब कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट जो दिया है चल रहा है अभी। जी सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्योंकि अभी ऑलरेडी सोशल मीडिया में चल गया जो इशू को लेकर जो हम बात कर रहे थे, तो अभी जितने भी लोग आएंगे और आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, और जो लोग रिटर्न आएंगे सर उनको क्या कहना चाहेंगे? इसको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा उन लोगों को, मैसेज खास करके। सबसे पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन तरफ को समझाना चाहूँगा कि जो भी नोडल ऑफिसर रखा है, खास करके एडीसी रूपा और कलकत्ता, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, और डिस्ट्रिक्ट का डीसी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके जरिए कि जो भी नोडल ऑफिसर है उसको वेल ट्रेन करे, वेल अकाउंटेड करे दोबारा, क्योंकि ऐसे जैसे अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ इस तरह का ना हो। और जो आने वाला, इसका भी दिल में ईगो होता है कि हम इतना दूर में इतना देर के बाद घर में आया तो घर में मापी से रहना चाहेंगे, तो कंपलसरी हो कि जो क्वारंटाइन में रखता है तो ये लोग भी इमोशन लेता होगा। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी आएंगे बाहर से वो अपना सोच के, जो हम अपना लाइफ के बारे में, अपना परिवार के बारे में, अपना समाज के बारे में सोचना चाहिए, और अपना विलिंगली क्वारंटाइन में बैठने के लिए एक अपना ये रखना चाहिए, प्रस्ताव रखना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से भी ये कहूँगा कि जो भी क्वारंटाइन में रहने के लिए जो बाहर से आते हैं, वो आने वालों को थोड़ा अच्छे से वेलकम करके अच्छे से एक सलाम मुशर्रा करना कि आप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, और आपको जो आया है तो हमेशा सब समझ के लिए हम एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए हमेशा, और एक दूसरे को ईगो नहीं लेते हुए। अब जहाँ भी कुछ छू लेता है हाथ अपना सफाई करते रहे साबुन से धुला के, और साथ साथ में ये मास्क हमेशा यूज़ करें, और हम सैनिटाइजर हमेशा यूज़ करें, और साथ में जो पब्लिक प्लेस में थूकना भी माना है, वो कानूनी जुर्म है। ऐसा करके हमने मैसेज दिया है, इसी को भी पालन करें, मैं ये वही कहना चाहूँगा।